एक पर्सन अपनी लाइफ में कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, देन एफडी। लेकिन ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि वो एक आदमी के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, आजकल हर एक पर्सन के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। आज हम देखेंगे कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम एंड कवरेज सिलेक्ट करना है। किसी किसी कंपनी का प्रीमियम तो कम होता है, लेकिन फिर उसमें कवरेज भी उन्होंने कम दिया होता है। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है कि जिसमें आपको कम से कम प्रीमियम पे करना पड़े और अच्छा से अच्छा आपको कवरेज मिले। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो आपके लिए बेटर हेल्थ इंश्योरेंस है। देखो, ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या रहता है कि सपोज 100 लोगों ने क्लेम के लिए अप्लाई किया और उसमें से 98% लोगों का क्लेम सेटलमेंट हो गया, तो इसका मतलब उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98%। अभी ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा उतना वो हेल्थ इंश्योरेंस बेटर है। थर्ड पॉइंट इज वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्यों होता है? देखो, सपोज एक पर्सन डायग्नोसिस के लिए गया और उसको पता चला कि उसको ये हार्ट का प्रॉब्लम है, और वो क्या करेगा, अगले दिन जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, और फिर उसका हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर वो क्लेम कर देगा। तो ऐसा तो ये तो फ्रॉड हो गया ना उस कंपनी के साथ। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने एक वेटिंग पीरियड रखती है, और उस वेटिंग पीरियड के बाद ही आप मतलब क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड। एंड ये वेटिंग पीरियड जितना कम से कम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो वो कंपनी के लिए अच्छा है। फोर्थ पॉइंट इज कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप पहले पे करो और फिर कंपनी के पास जाओ और कंपनी से आप क्लेम करो, सीधा कंपनी हॉस्पिटल को बिल पे कर देगी। लेकिन वो हॉस्पिटल कंपनी के नेटवर्क में होना चाहिए। तो आपको ये देखना चाहिए कि किस कंपनी के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स है जो आपके एरिया में है। तो इससे क्या होता है कि आपकी मेहनत कम हो जाती है। जैसे मेरे एक दोस्त का ऑपरेशन था, उसने क्या किया, हॉस्पिटल में गया, वो कंपनी के अंडर था हॉस्पिटल नेटवर्क के, उसने बस एक फॉर्म भरा और उसका पेमेंट सीधा कंपनी ने कर दिया। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट। देखो, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जैसे कि मेडिकल टेस्ट हो गए, एम्बुलेंस का खर्चा होगा, तो ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होना चाहिए। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जैसे कि जो आपके मेडिसिन का खर्चा है वो भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड हो तो बेहतर है। सिक्स पॉइंट इज लाइक मेनी पीपल इग्नोर इट, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई भी वुमन प्रेग्नेंट हो तो उसके लिए अगर मैटरनिटी का जो फैसिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर इंक्लूडेड है तो उसका सारा खर्चा उसमें कवर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको देखना चाहिए कि इंश्योरेंस के अंदर मैटरनिटी फैसिलिटी है या नहीं। सेवेंथ पॉइंट देखो क्या है कि नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में क्या होता है कि 1 साल हो गया और आपने कुछ क्लेम ही नहीं किया, तो इसका फायदा तो कंपनी को हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको एज अ रिवार्ड एक बोनस देती है कि चलो आपने 5 लाख का कवरेज था और आपने कुछ क्लेम नहीं किया, तो अगले साल के कवरेज में आपको हम 10% का इंक्रीज देते हैं अपनी तरफ से। तो इसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। 8 पॉइंट इज हेल्थ चेकअप फैसिलिटीज। हेल्थ चेकअप फैसिलिटीज में जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो गया, कैंसर स्क्रीनिंग हो गया, MRI हो गया, अगर ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है तो आपके लिए बेटर है। अगला पॉइंट है को पेमेंट टर्म्स। किसी किसी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक टर्म लिखा होता है कि को पेमेंट है, मतलब किसी किसी डिसीज के लिए आपको 100 रुपीज में से सपोज 90 रुपीज कंपनी पे करेगी तो आपको 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये आपको देखना चाहिए कि किसी हेल्थ इंश्योरेंस में को पेमेंट का टर्म है या फिर नहीं। को पेमेंट अगर ना हो तो ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर हो तो कम से कम हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस सब का समराइजेशन ये है कि आपको ये देखना चाहिए किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोसेस स्मूथ है एंड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल आपके एरिया में प्रेजेंट है। एंड आपको ये चेक करना चाहिए कि किस हेल्थ इंश्योरेंस के रिव्यू लोगों के अच्छे हैं। इसके लिए आप पॉलिसी बाजार जैसी साइट को रेफर कर सकते हो। इसके अगले वीडियो में टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करूंगा, जैसे कि HDFC का हो गया, ICICI, आदित्य बिरला का है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है। ऐसे 5 में से कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 पॉइंट्स को कवरेज करता है, उसका मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।